तो बच्चों, कैसे हैं आप? एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फ्री क्लासेस में। आज आपका पहला लेक्चर 11th कंप्यूटर साइंस के लिए, और ये जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर हमारा होने वाला है सबसे पहला, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 11th का कंप्लीट सिलेबस कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई भी चीज आपको अगर समझ में ना आए, तो आप बेझिझक मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी प्रकार का समय खराब करे हुए अपना सिलेबस। और कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। तो आइए स्टार्ट हो जाए। पहले पुराना वाला सिलेबस हटा देते हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसा है, हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा शुरुआत में क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा इलेवेंथ कंप्यूटर साइंस। 11th कंप्यूटर साइंस आपका जो लेक्चर है वो सबसे पहले आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है हमारा सिलेबस। तो आज हम लोग अपना विषयवार सिलेबस डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। तब इसका जो वो है, क्या कहते हैं, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, वो है आपका 60 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल होगा, और मेरे प्यारे बच्चों 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ये आपका थ्योरेटिकल होता है और इसका आपका बच्चों प्रैक्टिकल होगा। अब आप मान के चलें कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, किसी भी दूसरी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जो 40 नंबर हैं, इसमें से आपके 38 मार्क्स कहीं भी है। तो 38 मार्क्स हमारे आ ही गए। अब हमको सिर्फ 60 मार्क्स में मेहनत करनी है। अब मान लीजिए 60 में आप जो है वो 40 मार्क्स भी लेके अगर आते हैं, तो आपका 40 प्लस 38 कितना हो गया बच्चों? 78, यानी आपकी डिक्टेंशन आ गई। तो कंप्यूटर लेने का एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है आपका यूपी बोर्ड में क्लास 11 के अंतर्गत, वो बहुत ज्यादा है। वो जो है वो आपको इन फ्यूचर समझ में आएगा कि आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर आपका 11th का जो फिलहाल अभी है, तो उसमें बहुत सारे स्कूल्स आपका कंप्यूटर और इंग्लिश में ऑप्शन करवाते हैं कि आप कंप्यूटर ले लीजिए या इंग्लिश ले लीजिए, दोनों में से कोई एक। दोनों की अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बट बच्चों कंप्यूटर कंप्यूटर है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और प्लस मैंने आपको देखिए छोटा सा एक सिंपल सी थ्योरी भी बता दी। और मैंने जितने भी बच्चे पढ़ाए हुए हैं, जिस स्कूल से मैं जुड़ा हुआ, वहां पर जितने बच्चे हैं, उनमें मोस्टली आपका डिटेंशन मिलता ही मिलता है। तो ये है। अब चलिए आगे अब इसका सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं बिना समय को गवाए हुए। बिल्कुल बेसिक से है। अगर आपने 9th-10th में मेरे ही लेक्चर देखे हैं, तो मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहला आपका इसमें जो चैप्टर है वो है हमारा कंप्यूटर पर्सपेक्टिव। कंप्यूटर पर्सपेक्टिव बेटा, ये सिर्फ 4 नंबर का आपका आएगा। और इसके अंदर आपका होगा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, एक आपका आएगा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कार्य क्या क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। एक आपका आएगा कंप्यूटर का जो उसका विकास हुआ है, तो कंप्यूटर का विकास आपका आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। और फिर आपका क्लासिफिकेशन आ जाता है कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन आपको पता है कई सारे प्रकार के होते हैं, साइज है, जनरेशन वाइज है, अलग अलग है। तो वो हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसके अलावा फिर आपका ब्लॉक डायग्राम। इसमें से बहुत सी चीजें आपने 9th वगैरह में भी पढ़ी होंगी, 10th के बेसिक्स में भी पढ़ी होंगी, वही सब आपका यहाँ पे 11th में। तो आप देख सकते हो कि 11th में और 12th में हमारे पास सिर्फ 50% ही नया पढ़ने को रहता है, अगर हमने 9th-10th में कंप्यूटर लिया है।
और अगर हमने 9-10 में कंप्यूटर नहीं लिया तो फिर एक अलग बात है, देन आपको पढ़ना पड़ेगा। बट सरल है, आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या परेशानी नहीं है। तो ब्लॉक डायग्राम हो जाएगा आपका, और फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बेसिक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बच्चों बेसिक है, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर का यूनिट 1 हो गया 11th क्लास की। फिर आपकी आती है यूनिट 2, जो कि है हमारी डेटा रिप्रेजेंटेशन, हिंदी में बोलते हैं डाटा निरूपण, डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब इस डेटा रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या क्या मिलेगा पढ़ने के लिए? इसमें आपको मिलेगा नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। क्या मिलेगा पढ़ने के लिए? नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली। थोड़ा सा कलर वलर चेंज करता रहा जाएगा ताकि मजा आए। अब नंबर सिस्टम में आपके कौन कौन से नंबर हैं? आपके बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपका फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर भी है, जिसमें दशमलव लगता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और आपका कन्वर्जन है, आप एक नंबर से दूसरे नंबर में आपको नंबर सब बदलने पड़ेंगे, तो कन्वर्जन्स भी हैं। और आपका 1 to 1 और गलत, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, एक मिनट रुकिए जरा, इसको हटा देता हूं मैं। वन एंड 2 कॉम्प्लीमेंट्स, ये भी है, बहुत सरल है, कुछ मुश्किल नहीं है। 1 and 2 कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड डेटा रिप्रेजेंटेशन बेटा। ये आपका 11th क्लास में 6 मार्क्स का एक आइडियली है, ये आपका 6 नंबर का आता है। बाकी देखिए 11th के जो मार्क्स हैं वो इतने मैटर नहीं करते, वो जो टीचर पढ़ाएंगे आपके स्कूल में उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार से पेपर को सेट करना चाहते हैं। बोर्ड वाले जो नंबर होते हैं वो जिस प्रकार से नंबर दिए रहते हैं सेम उसी प्रकार से डिजाइन होके आते हैं, ठीक है बच्चों। फिर है आपका नेक्स्ट हो गया आपका, कलर चेंज करता रहा जाएगा ताकि इंटरेस्ट बना रहे, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। क्या क्या है बेटा? बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये कैसे रहेगा आपका बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स? तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या मिल जाएंगे? इसके अंदर आपको मिल जाएंगी बूलियन अलजेब्रा एलिमेंट्स, बूलियन अलजेब्रा एलिमेंट्स एंड और नॉट, ये सारा आपको मिल जाएगा। फंक्शंस जो हैं इसके, टीटी ट्रुथ टेबल और लॉजिक डायग्राम, टीटी एंड एलडी लॉजिक डायग्राम, इसको लॉजिक डायग्राम, ये ट्रुथ टेबल हो गया आपका। प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है, ये सारा आपको आएगा। ये बेटा आपका आता है, ये भी 6 मार्क्स का मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, फटाफट सिलेबस को जल्दी से कवर किया जाए। सबसे पहले फ्रंट कॉपी में आप इसी को नोट करिए। फिर आपका आ जाता है C++ प्रोग्रामिंग। अगली आपके बेटा जो यूनिट है वो है आपकी C++ प्रोग्रामिंग। 9th और 10th में यूपी बोर्ड में बेटा C है और यहाँ पर C++ है। मगर अगर आपने 9th और 10th मेरे ही लेक्चर्स पढ़े हुए हैं तो आपको C++ बहुत हलवा लगेगी पढ़ने में। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा आपका,
एक मिनट रुकिएगा जरा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन। अब उसमें इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री वगैरह सब आ जाएगा आपका। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा बस। तो आपका डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहते हैं, एक कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो हमारा इंट्रोडक्शंस था। इसके अलावा आपको कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या है ना, स्ट्रक्चर या बॉडी क्या है हमारी बेसिक सी प्लस प्लस की, ये सारा। इसके अलावा आपका डेटा टाइप्स, ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट्स, वेरिएबल कांस्टेंट्स, ठीक है, ऑपरेटर्स कितने प्रकार के हैं, ऑपरेटर सब डिटेल में पढ़ना है, सब पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, और आपका आ जाएगा कंट्रोल स्टेटमेंट यानी कि डीसीएस, जिसमें कि हमारे प्रोग्राम आते हैं बेटा इफ एल्स वाले। कौन से आते हैं? इफ एल्स वाले प्रोग्राम आते हैं हमारे यहाँ पे। और आपका हो जाएगा फिर लूप्स। स्टेटमेंट्स में आपका हो जाएगा, ये लूप है बेटा, स्टेटमेंट में आपके हो जाएंगे स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू। ये आपका जो प्रोग्रामिंग का सी प्लस प्लस का सिलेबस है वो है। और लास्ट ईयर से 2020 से ही जो है ये आपका जो टोटल आता है ये आपका आएगा 8 मार्क्स का। ठीक है ना। वैसे मैंने जैसा कि बता दिया कि 11th में इतना मैटर नहीं करते मार्क्स, क्योंकि टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से सेट कर रहा है पेपर, बट बोर्ड ने ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। और फिर उसके बाद में हमारा जो है वो नेक्स्ट वाला है, ये हमारा नया यूनिट है जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, और वो है हमारी पाइथन लैंग्वेज। बहुत ज्यादा तो नहीं रखा है बट बेसिक्स कह सकते हो हमारा पाइथन लैंग्वेज का यहाँ पर है, पाइथन लैंग्वेज का बेसिक। अब इसमें आपको टोटल ये 6 मार्क्स का होना चाहिए। अब इसके अंदर आपको बेसिक्स में आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन, है ना, कुछ इन्वेंशन, हिस्ट्री और एडवांटेज, किसने बनाया, कब बनाया पाइथन, है ना, और बेसिक प्रोग्राम्स भी आपको मैं करा दूंगा, हालांकि इनके लेआउट में कोई शामिल नहीं है। तो ये पाइथन लैंग्वेज का हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये भी आपका इस बार नया लास्ट 2020 में ही मैंने बताया भी आपको डाला है। इसके अलावा अगली जो यूनिट है हमारी वो आती है बेटा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारा, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरेटिकली चैप्टर है पूरा, ये आप पढ़ के आराम से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर, ये सब कुछ होगा, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, है ना, ये सारा कुछ मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। और ये आपका आएगा 4 मार्क्स का। अगली यूनिट हमारी बेटा जो है वो है स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो अब इसमें जो आपका हो गया सीपीयू, फैन वगैरह हो गया, मदरबोर्ड, ठीक है, आपका हार्ड डिस्क, तो ये सब आपका ड्राइव, ये सारा कुछ आपको
इसमें मिलेगा सीखने के लिए। हालांकि ये वाला पॉइंट जो पिछले साल से बस 30% कम हुआ था उसमें ये हटा दिया गया था। इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन भी है, और ये आपका जो आता है ये आपका आएगा 6 मार्क्स का बेटा। ठीक है, ये मैं पूरा बोर्ड से देख के ही आपको बता रहा हूँ और बिल्कुल सिस्टमैटिक बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत कोई समस्या ना लगे और बहुत आराम से आपको चीजें समझ में भी आए। अगला है हमारा मेरे बच्चों, अगला हो गया हमारा, अगला क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में वही जो 10th वाला था कम्युनिकेशन, पूरा वही सब कुछ है। नेटवर्क, लैन मैन वैन, लैन मैन वैन, और है आपका इंटरनेट टोपोलॉजी, इंटरनेट, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका। फिर है आपके कंप्यूटर वायरस, ये आपका आता है 6 मार्क्स का। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो सब भी मैं बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा। ऐसे करने से लिखने से क्या फर्क पड़ेगा। इंटरनेट आपका बहुत सारा, व्हाट इज इंटरनेट प्रोसेसिंग, ईमेल सर्फिंग, ब्राउजिंग, ये सारा आपका क्या है, ठीक है ना, वो सब भी आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा, आपको बताना रहेगा, तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। फिर है आपका वायर कंप्यूटर वायरस, एक क्वेश्चन इससे भी आपका मिल ही जाता है, कंप्यूटर वायरस, ठीक है, 4 मार्क्स का रहेगा। और लास्ट यूनिट आपकी रहती है, आप कह सकते हो कि यूजेस, कंप्यूटर यूजेस, वैज्ञानिक अनुप्रयोग। आप कंप्यूटर यूजेस कहाँ कहाँ यूज है, लाइक लेटर ड्राफ्टिंग में है, सैलरी वगैरह में कहाँ नहीं है, हॉस्पिटल्स में है ना, आपका एजुकेशन लाइन में है, तो हर जगह कंप्यूटर का यूज है आज की डेट में। तो ये सारा का सारा जो है वो आपका रहेगा। तो ये बच्चों मेरा पूरा का पूरा आपका यूपी बोर्ड का 11th का सिलेबस है। अब कोई अगर आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो, तो आप हम लोगों से बात करिए, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जब तक आप अपना आउटपुट नहीं बताएंगे, हालांकि अभी तो कुछ ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन किए हैं कि क्या क्या पढ़ाने वाले हैं हम सभी, बट बाकी की कुछ लेक्चर्स भी आपने देख ही लिए होंगे। तो कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हर बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए, जैसा मैं अपने सभी लेक्चर्स में कहता हुआ आ रहा हूँ। तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं फटाफट ऐसे ही बहुत बढ़िया बहुत इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।